कौन सा काला चल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 नहीं रे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हिंदी क्या है? प्रकाश का ये पार्ट 2 वीडियो है ने? पार्ट 1 में हम लोग कुछ पॉइंट कर चुके थे। पार्ट 1 में हम लोग क्या करने वाले? सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग कल पढ़े थे कि प्रकाश जो है, प्रकाश ने प्रकाश कोई लड़का है रे? इसके सहारे से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और इसके बारे में ये भी कहा गया था कि प्रकाश जो है या विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। तो मतलब कि जब यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है तो इसका खोज जो है कौन सा वैज्ञानिक ने किया था? तो बताओ। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है ना। अगर आज से पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में अगर प्रकाश संचारित होता है तो इसका खोज जो है किसने किया था? बढ़िया नाम है, बहुत कड़ा एकदम, जगह कोई तुम उठ भी नहीं सको है ना। तो मतलब कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित तो होता है ना। इसका खोज किसने किया था? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 4-5 वैज्ञानिक के तो नाम ऐसे ही हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि सबसे पहले प्रकाश को क्या माना गया था? प्रकाश को क्या? अति सूक्ष्म अरे कर्ण लिखा गया। अब एक बात की है, बार इधर करण के फिर हम चले। प्रकाश को सबसे पहले अति सूक्ष्म कण माना गया। मतलब जैसे जैसे बुद्धि होल गए वैसे वैसे सब चीज मान। कभी कभी कोई चीज नया देखल जाए तो ली चीज हो सको। जैसे वो गांव देहात में बोलल जाए कि लीलकल के लीलगाय ले तो किए बोलोले बल भगवान आ गए काहे कि ओकरा से पहले वो देखल के ने। अब तो लीलगाय ऐसा हो गए कि सब गेहूं सब्जी सब कुछ बर्बाद, सब चीज बर्बाद। तो बोल रहे कि प्रकाश को सर्वप्रथम क्या माना गया था? अति सूक्ष्म कण। जरी सुख बुद्धि में और इंक्रीज हुई, मतलब बुद्धि में वृद्धि, तब जाके की मानल गए? तरंग है ना। लेकिन एक बात और है, मतलब एक और सिद्धांत आया, एक और सिद्धांत मतलब प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत है ना। आधुनिक प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत जो है ना, मतलब ये आया तो इसके अंतर्गत प्रकाश को ना तो अति सूक्ष्म कण माना गया, ना तो तरंग माना गया, ना तो तरंग। किसके अनुसार हम क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश को सर्वप्रथम क्या माना गया? अति सूक्ष्म कण। जरी सुख बुद्धि में वृद्धि तब जाके। लेकिन और दूसरा पगला है आधुनिक प्रकाश क्वांटम सिद्धांत लेके, तो उसमें ना तो अति सूक्ष्म कण माना गया ना तो मतलब पहले अभी जैसे उनकी देख के जल्लो है ऐसा बात अभी नहीं, वो पहले से भी देख के जले वाला बात है। बताएं कि तन पर खोज करिए, बोलिए दल के बेचारा की प्रकाश जैसी सूक्ष्म कण है तो बर्दाश्त कर लेना। लेकिन ना बोल तोर बात हम मानबो तोरा से बड़का ज्ञानी हम ही उ जाके खोज कर दल के की हो तरंग, मतलब प्रकाश एगो तरंग है। उ तरंग के छोटा रूप है, तरंग के छोटा रूप। तरंग खाली कह गए लेकिन बाद में माना कि छोटा रूप तरंग के है, तब तो अनुप्रस्थ तरंग है, तब तो अनुप्रस्थ तरंग है। अब एक बात आओ, अभी क्वांटम सिद्धांत आ गए। कौन सा सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत? क्वांटम सिद्धांत। एक अंतर्गत ना तो अति सूक्ष्म कण है प्रकाश, ना तो तरंग। लेकिन फिर भी जब प्रकाश से ओकरा मानल जाए मतलब तरंग के एक छोटा सा यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका खोज किसने किया? जेम्स क्लार्क। कोई दिक्कत? अब विद्युत चुंबकीय तरंग एक कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ। अच्छा, प्रकाश
रंग है ना, अनुप्रस्थ रंग। अनुप्रस्थ रंग है, कौन सा घटना के द्वारा मतलब कि साबित किया जा सकता है? बोला जीते कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ रंग है, हम मानते हैं, लेकिन इसको किस घटना के माध्यम से साबित किया जा सकता है? ध्रुवीकरण के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं अभी एक एक पॉइंट करके क्लियर करते जाना, ताकि आगे जाके जनरल कंपटीशन में भी दिए तो कोई दिक्कत, चाहे कोई भी सर के उठा लेवे के ओकर बाद फिर से देखे के वीडियो के कि एक आध पॉइंट तो छूट तो नहीं ना ले। ये खाली बस नाम के कि क्लास केमक पढ़ल जा रहा है 10th के, लेकिन एकरा से ऊपर जे भी हो सब कुछ एकरा में मतलब इंक्लूड कैले। कोई दिक्कत हुई वाली बात काहे कि 10वां बेस्ट पे अगर कोई भी मतलब कि बुक पढ़ना है तो इतना सारा पॉइंट ओकरा में देवल नहीं। तो हमारा कहना है कि बस एग्जाम बीच बीच में औकात देखने के लिए लेवल जाए, तो वो औकात तो देखिए लेवे, बढ़िया से पढ़वे तो औकात तो नाप देवे, लेकिन खाली औकातिये नापेल पढ़ना है, ओकरा से ऊपर भी फान के भी जाना है। तो पढ़ले जाना है, बीच में तो परीक्षा तो ऐसे ही गर्दा गर्द कर देना। तो इस कारण से थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन बढ़िया से पढ़ना है, एक एक पॉइंट करके बढ़िया से पढ़ना है। इतना सारा पॉइंट कहीं पर लिखवल नहीं जाए, ओकर बाद पूरा छब्बे कहते ये ला दिया हमरा बल। हम जो गैस किए थे वही क्वेश्चन आज आप बताएं कि फिजिक्स में 100 गो टोटल क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, मान लिया जब बनले 100 गो हम तोरा 70 गो लिख दिलिए और 70 गो में 5 गो पूछ दिल के गैस क्वेश्चन हो गए रे। हम कहा दिली 5 गो में 4 गो कम से कम आईतो तो बस आईतो एकरा गैस क्वेश्चन को, और एकरा में 100 गो में 70 गो लिखिए दिलिए, 70 गो में 5 गो लेते गैस क्वेश्चन हो लेते क्वेश्चन में कहाँ से ज्यादा दम है। तो अगर 5 गो के गैस क्वेश्चन के लिए तो 4 गो या तो 3 गो पूछ देना चाहिए, तब उतर गो परेशानी नहीं होते, 5 क्वेश्चन रटे पड़ते। लेकिन 70 गो लिख देते बोल हमरा वाला नोट्स मिला लो, बोल हमरा नोट से बस मिल रहा है सब ऐसे। लेकिन हम गैस क्वेश्चन कुछ नहीं, बस थ्योरी पर विश्वास करना है कि थ्योरी की पढ़वल गले और हिसाब से तो भाई बढ़िया से क्लियर आते तो कहीं से पूछ दे, कहीं से पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस ऐसे ही नोट्स बेचे के लिए हमारा ये गैस क्वेश्चन है 100 रुपया 2 इबला लेख जो 100 रुपया 2 इबला लेख जो, ये सब धंधा पढ़ना बढ़िया से पढ़ना है। गैस क्वेश्चन के कभी जरूरत पड़े वाला बता। प्रकाश जो एक अनुप्रस्थ रंग है, कोई दिक्कत, लेकिन इस घटना को किसके द्वारा साबित किया जाता है? किसके द्वारा? ध्रुवी। कोई दिक्कत यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और बात की है कि देखिए एकरा में जो है कि प्रकाश जो सबसे पहले अति सूक्ष्म कण मानल गए, फिर बाद में तरंग। तो ई कारण से प्रकाश के जो है दोहरी प्रकृति हो गए। पहला प्रकृति है कि अति सूक्ष्म कण, पहला प्रकृति जो है अति सूक्ष्म कण है, बाद में कुछ ही मानल गए तरंग है ना। तो इस कारण से हम सब बोल सका ये कि प्रकाश जो है ना बाबू, प्रकाश जो है ना, प्रकाश को इस प्रकृति को दोहरी प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति को कौन प्रकृति? दोहरी प्रकृति भी कह सकते हैं, दोहरी प्रकृति भी कह सकते हैं। काहे कि एकरा में कितना रूप है? 2 रूप। सबसे पहले कौन सा कण? बाद में जाके ओक्रोस, बाद में जाके छोटा रूप नहीं, कुछ नहीं, बस ओकरा माना गया कि नहीं छोटा रूप है, छोटा रूप है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना पॉइंट? लगभग 20 पॉइंट तो जरूर हो गए। 20 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। ये सब सिलेबस से आउट है, सिलेबस से कभी सिलेबस बस आउट भी पूछ जखने फिर बोला जीते कि आउट पूछ दिया। अरे आउट की पूछ दिया, तुम पढ़ावे छोड़ दिए। अब बताइए कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? पढ़वेल छोड़ दिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट छोड़ दिए। एक से 5 गो क्वेश्चन पूछ दे और हम बोलिए कि आउट ऑफ सिलेबस। ही गलत बात है कि नहीं? आउट ऑफ सिलेबस कुछ पूछल नहीं जाए, बस पढ़ल नहीं जाए। अब इस सब प्रकाश के अंतर्गत आ रहे, तो प्रकाश के अब मान लिया जाए तोरा बोल देते कहीं जाना है, कोई रास्ता है कि बस यहाँ से चल जाना है, मतलब सीधे रास्ता है। अगर गलती से टेढ़ा मुड़ जीते तो टेढ़ा नहीं मुड़ गो, मतलब कि जीवे परिस्थिति के अनुसार मुड़ भी जाना है। तो ना जे कितबम भारतीय भवन में एनसीईआरटी में छपल है ने वह पढ़ाना, नहीं तो ओकरो छोड़ देना है, ज्यादा पढ़ाना नहीं। बचवा के पास अब बताई अब की करते भारतीय भवन के पूरा सेम टू सेम 6 आदमी, तो बचवा तोरा पास पैसा देवल का आ रहे सीखे ना आ रहे हो, तो कितबम तो लिखल है, कितबम तो वो पढ़ सकोले, लेकिन तोरा पास अलग कोई क्वालिटी के कारण आवो कि चल भाई कैसू करके पढ़ावे कि हम सीख जी।
तो याद कैसे करना है, जे भी पढ़ा ली इस समय तो आसान सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट ये कि सबके सुतलो पढ़ सको घोटा नींद से पहले पढ़ सको ही ना, लेकिन मैथवा के लिखे पढ़ो है, जितना भी पढ़ा ली 5 बार पढ़ना, इसी करके जैसे समझा रही, रटना कुछ नहीं, सीधे दम ऐसे बनाना है पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट की प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है, और इसका खोज किसने किया था? जेम्स क्लर्क। हम लोग जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, इस कारण से प्रकाश भी कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश है। इसको कैसे साबित करेंगे? कौन सा घटना से? क्लियर है। अच्छा, चांद से परिवर्तित होकर प्रकाश क्या कितना समय? 1 मिनट 28 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं नो। अब को है कि एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और की पता है, छोटा कर दिए ज्यादा छिद्र है ना, ठीक। अब बात करें प्रकाश का जो मतलब कि फोटोन सिद्धांत के अनुसार, कहीं और है का? प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के अनुसार, प्रकाश के किसके अनुसार? फोटोन सिद्धांत के अनुसार, फोटोन सिद्धांत के प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जब छोटे छोटे कौन चीज में हो? छोटे छोटे बंडलों या पैकीटो में मतलब पैकीटो इवलन है, मतलब ऐसे से घुमल है ना, पैकीटो में चलती है तो उसे फोटोन कहते हैं, प्रकाश का फोटोन कहते हैं। चलती है तो उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? फोटोन सिद्धांत के अनुसार, प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के अनुसार मतलब कि जब छोटे छोटे मतलब प्रकाश जब छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों में चलती है तो इसी को प्रकाश का फोटोन कहते हैं। प्रकाश का कोई दिक्कत नहीं। खाली लाइट के बारे में पढ़ना है, मतलब प्रकाश से संबंधित जितना भी चीज है, जितना भी पॉइंट है क्लियर कर दिए। अब प्रकाश कैसे चल रहा है, कहाँ पर जाकर टक रहते तो ओकरा की कहते हैं, इस सब के बारे में पढ़ना है। हम क्यों बोलोगी कि जितना भी लाइट के बारे में है पॉइंट जे भी लाइट मतलब प्रकाश कोई व्यक्ति नहीं है, प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहारे से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किस रूप में संचारित होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज किसने किया था? कोई दिक्कत? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है ना। इस घटना को किसके द्वारा साबित किया जाता है? ध्रुवी। अब पढ़ल का 2 4 5 गो क्वेश्चन पूछो है ना। पहला मतलब क्वांटम सिद्धांत बता। पहले सबसे पहले 5 7 वैज्ञानिक एकरा में इम्पोर्टेंट है। वेग की गणना के केलकल, प्रकाश की वेग की गणना ओले यहाँ से नहीं समझ आना कि वेग के गणना, प्रकाश का वेग की गणना ओले कब हो? 1646 में। दूसरा वैज्ञानिक फूको कहना कि ले हवा में पानी से प्रकाश की चाल अधिक है। मतलब हवा में मुँह फाड़ दल के फाड़ दल के बड़ा ने मतलब कि अधिक, हवा में पानी से प्रकाश के चाल अधिक होता है। कब बताया था? 1850 में। दूसरा क्वांटम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया? अगला वैज्ञानिक ये मतलब कि तरंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? तरंग सिद्धांत किसने दिया था? क्रिश्चियन है नहीं। कहाँ के वैज्ञानिक? हॉलैंड के ने। अगला पॉइंट किए, अगला भी तुरंत बताइए कि विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग के खोज के बाबू जेम्स क्लार्क।
कोई दिक्कत? इतना वैज्ञानिक इस चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में याद कर लेना। कितना वैज्ञानिक? 1 2 3 4 5। पहला प्रकाश की वेग की गणना किसने किया? कब किया? मतलब कि वो फूको जैले की बदल करो फूको फूक के बता दल को 1850 में कि हवा में प्रकाश के चाल पानी से तो उल्टी भी तो बोल सको ये ना कि पानी जो है मैंने पानी में जो है प्रकाश के चाल हवा से कम है। उलट के भी तो पूछ सका। दूसरा क्वांटम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? क्वांटम सिद्धांत जो है ना इक्के दल के किसने दिया? तरंग सिद्धांत किसने दिया? क्रिश्चियन। विद्युत चुंबकीय तरंग जेम्स क्लार्क। दिक्कत बस यहीं पर अब किरण से शुरू करना है अगला भाग है ठीक।